इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। एजेंटों ने खोला आरटीओ के खिलाफ मोर्चा। एमएसपी को लेकर अमरवाड़ा में किसानों ने किया प्रदर्शन। गुणवत्ता रहित निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर। अडानी समूह को आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन। दबाव देकर धन परिवर्तन कराने का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा जिले में प्रभारी आरटीओ अनुराग शुक्ला की कथित मनमानी, लापरवाही और प्राइवेट बाबुओं के भरोसे कामकाज चलने के विरोध में एजेंटों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीनों से स्थायी आरटीओ न होने से लोग परेशान हैं और फाइलों का निष्पादन रुका रहता है। उनका आरोप है कि कार्यालय का अधिकांश काम प्राइवेट व्यक्तियों को सौंप दिया गया है, जो पैसा मिलने की पुष्टि के बाद ही फाइलें आगे बढ़ने देते हैं। लाइसेंस, फिटनेस रिन्यूअल और अन्य सेवाओं में अनियमितताओं की शिकायत भी सामने आई है। लोगों ने मांगी है कि जिले की समस्याओं को देखते हुए प्रभारी आरटीओ को तत्काल हटाकर स्थायी आरटीओ की नियुक्ति की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। आरटीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छिंदवाड़ा को परमानेंट आरटीओ दो, आरटीओ दो, आरटीओ दो। छिंदवाड़ा को परमानेंट आरटीओ दो, आरटीओ दो, आरटीओ दो। छिंदवाड़ा को परमानेंट आरटीओ दो, आरटीओ दो, आरटीओ दो। आरटीओ छिंदवाड़ा में जब से केहन गुड़िया जी का ट्रांसफर छिंदवाड़ा से हुआ है, तब से शुक्ला जी को यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार पर बुलाया गया है, जिसकी कार्यशैली अभी शायद आपने आए दिन पेपरों में भी पढ़ी होगी कि किस तरीके के हालात हैं। बिना पैसे दिए तो कोई काम होता नहीं है, ये तो सरकारी महकमा है, हर कोई जानता है। लेकिन पैसे देने के बाद भी काम ना हो, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और हर व्यक्ति यहाँ पे परेशान है, किसी का लाइसेंस नहीं बन पा रहा, किसी की गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो पा रही, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, बहुत सारी विसंगतियां हैं। और जब कोई वहाँ जाता है तो साहब उस बात को ये कहते हैं कि फोन, अगर हम जब फोन लगाते हैं तो बाबुओं के बराबर फोन उठाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के कोई फोन रिसीव नहीं करते। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है प्रशासन से, शासन से, कि यहाँ पर अब छिंदवाड़ा एक बड़ा जिला है, जहाँ पे छिंदवाड़ा और पांडुना जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे परमानेंट आरटीओ की हमें यहाँ मांग है। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एमएसपी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2 जून को एमएसपी रेट तय होने के बावजूद जमीनी स्तर पर इसका लाभ किसानों को नहीं पहुंच रहा। किसानों ने बिजली की कटौती, अधिक बिल वसूली और सिंचाई की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि कृषि से जुड़े फैसले किसानों के हित में होने चाहिए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एमएसपी को लेकर रैली निकली, जिसमें हमने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बैल बनाया था और दूसरा बैल हमने बनाया था छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू जी को, और दोनों को हमने बैलगाड़ी में नहे थे और पूरे अमरवाड़ा में हमने घुमाए और स्पष्ट रूप से बताया कि एमएसपी 2 जून 2025 को किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से 2 जून 2025 को लेटर जारी हो चुका है। चाहे वो मक्के को रेट को लेकर हो, धान को लेकर हो, सभी का एमएसपी रेट फिक्स हो चुका है। लेकिन हमने आज एसडीएम साहब से इसी संबंध में सवाल किया कि ये जो रेट है फिक्स हो गए हैं, उसके बावजूद भी क्या पालन कलेक्टर और एसडीएम संबंधित अधिकारी क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्या नेता नगरियों का काम है पालन कराना या अधिकारी का है? पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया कि हर निर्माण स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कमियों को तुरंत दूर किया जाए। तामिया और हर्रई के एकलव्य विद्यालय में मिली खामियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन व असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग को प्रति सप्ताह की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और नियमों
का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मक्का को एमएसपी के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। ये मूल्य इस बार एक भी किसान को नहीं मिला, लेकिन इस मामले में प्रदेश सरकार मौन है। नकुल नाथ ने कहा कि झूठी घोषणाओं और वादों में ही सरकार किसानों की आय दोगुना कर रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान भाइयों के सपने को बुरी तरह रौंद रही है। जिस मूल्य पर उपज खरीदी जा रही है उससे लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संपूर्ण कार्यकाल में किसान भाइयों की आय दुगुनी करने का झांसा दिया। अब संसद में कह रहे हैं कि इसे दुगुनी करने की कोशिश जारी है। 15 माह की कमलनाथ की सरकार के कार्यकाल को छोड़ दे तो भाजपा ने हर मौके और मोर्चे पर किसान भाइयों को सिर्फ ठगा है। प्रदेश के सिंगरौली में अडानी समूह को आवंटित कोल ब्लॉक को तत्काल रद्द कर वनों की कटाई पर रोक लगाने और आदिवासी समुदाय की सुरक्षा की मांग जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने की है। राष्ट्रपति के नाम छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में इस मुद्दे और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के नेताओं ने कहा कि इस कोल ब्लॉक से भारी पर्यावरणीय क्षति एवं आदिवासी समुदाय का दमन हो रहा है। भाजपा सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के हक अधिकार और जीवन को संकट में डाला जा रहा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कोल इंडिया के लिए अडानी ग्रुप के लिए 1400 हेक्टेयर जमीन दी जा रही है, जिससे हमारे किसान आदिवासी बेघर हो रहे हैं। इसके विरोध में आज हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भेज रहे हैं। और जंगल के लिए जो हमारी लड़ाई है वो कहीं न कहीं सरकार उस पर कब्जा करके अपने जो दोस्त लोग हैं अडानी इनको अलाट कर रही है, जिसमें खनिज की खेती की जाएगी वो उनके द्वारा की जाएगी। और हमारे आदिवासियों का ये गवर्नमेंट का नियम भी है कि अगर जिस एरिया में जिस गांव में आदिवासियों की ज़मीन में या शासकीय ज़मीन में भूमि में खनिज का उत्पादन होता है तो उसमें 50% हमारा आदिवासी सहभागी रहेगा, और वो सरकार नहीं कर रही है। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत धर्म टेकरी चौकी क्षेत्र के खापा भाट गांव में रविवार देर शाम जबरन धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत सामने आई। स्थानीय लोगों की सूचना पर चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। शिकायतकर्ता कमलेश कवरेती ने बताया कि आरोपियों द्वारा लगातार दबाव और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सत्यनारायण ठाकुर, राजेश दाड़े और आराधना बावने पर ELC चर्च के माध्यम से लोगों को दुष्प्रेरित करने का आरोप है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इतना सोच रहे मेरे जीवन में जो कार्य किया है परमेश्वर ने क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या किया बताना। मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे बच्चे नहीं थे। तो बच्चे आगे तो परमेश्वर की देने क्या? कसम है, अपना एड्रेस बताओ सच्चा वाला। अगर सच्ची हाँ, हम हुए तो क्या परमेश्वर की देने क्या? यीशु मसीह की कसम तुमको बोलो। अच्छा तो मजाक ले रहे हैं? अरे मजाक नहीं ले रहे, सीरियसली बोल रहे हैं हम आपको। वन परिक्षेत्र पश्चिम हर्री में आज सुबह गश्ती के दौरान बोरिया कक्ष क्रमांक P1027 में 3 युवक संदिग्ध हालत में शिकार के उद्देश्य से घूमते मिले। गश्ती दल को देखते ही तीनों मौके से भागे, लेकिन पीछा कर उन्हें ग्राम बडसलैया में पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम राजेंद्र कुमरे, राम कुमार यादव और प्रकाश यादव बताया। वन विभाग ने इनके पास से मिली सामग्री के आधार पर अवैध शिकार की तैयारी की पुष्टि करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। स्टेडियम परिसर में नवनिर्मित बास्केटबॉल मैदान का लोकार्पण सांसद बंटी विवेक साहू ने पूजन अर्चन के साथ किया। इस दौरान सांसद ने स्वयं खिलाड़ियों के साथ बास्केटबॉल खेलकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि नया मैदान खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास का अवसर प्रदान करेगा और वे राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया गया।
लंबे समय से हमारे ज़िले के खिलाड़ी बास्केटबॉल ग्राउंड की मांग कर रहे थे। हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है और जुनून है बास्केटबॉल को लेकर के, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं था। हमने कोशिश करी, प्रयास किया और लगभग 20 लाख रुपए की लागत से एक भव्य सुसज्जित या ग्राउंड बना है, जिससे निश्चित तौर पर बच्चों को लाभ होगा। और बास्केटबॉल में जो अभी मैं देख रहा था कि हमारी बेटियां ने स्टेट में गोल्ड मेडल हासिल करके आई है, एक बच्चा नेशनल लेवल में जूनियर में कैप्टनशिप करके आया है। तो इतनी अच्छी प्रतिभा जब हमारे बीच में है, लेकिन इनको व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। छिंदवाड़ा और पांडुना की जनता ने मुझे बेटे के रूप में, भाई के रूप में आशीर्वाद दिया, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि इनको व्यवस्थाएं बनवा करके दूं। और आज खुशी हो रही है कि सांसद खेल महोत्सव का आज शुभारंभ यहाँ पर हुआ है और शुभारंभ हो रहा है डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के अपने ग्राउंड में। बास्केटबॉल संघ और बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमें स्वयं का मैदान माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। सांसद महोदय के हस्तक्षेप के कारण ही यह संभव हो पाया, नहीं तो अभी तक हम लोग दूसरी जगह दूसरों के मैदानों में प्रैक्टिस करते थे। वहाँ कई प्रकार की असुविधाएं होती थी, कई महीनों तक के खिलाड़ियों को खेल से वंचित किया जाता था। अब वह सारी स्थितियां नहीं निर्मित होंगी, क्योंकि स्वयं का हमारा मैदान निर्मित हो चुका है। माननीय सांसद महोदय जी को मैं हृदय से आभार प्रदान करता हूं, जिन्होंने बास्केटबॉल संघ को इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। छिंदवाड़ा में सशस्त्र सेना झंडा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां नागरिकों व अधिकारियों ने उदारता पूर्वक झंडा दिवस निधि में दान देकर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ये निधि दिव्यांग सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के कल्याण में उपयोग की जाती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर देवेंद्र सिंह तोमर और संयोजक राजेश पाटिल ने कलेक्टर हरेंद्र नारायण को फ्लैग लगाकर शुभकामनाएं दी। इस तरह का त्याग, बलिदान, दान ये काफी समय से देते हुए आ रहे हैं और ऐसे नागरिकों की हमारे देश को सख्त जरूरत है। मैं दिल से उनका अभिनंदन। वो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस से पैसा अर्न करते थे, वो पूरा की पूरा सैनिक सेवा निधि में देते थे। उसी परंपरा को आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने छिंदवाड़ा के सब भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। जी बताइए। मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पर भी गर्व है। हमारा देश संसार में सर्वोपरि है और मैं जिन्होंने अपना जीवन देश सेवा में लगाया है, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।